नमस्कार स्टूडेंट आज आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में एक में पूछा गया है क्वेश्चन का आंसर और दूसरे में आपको फिल करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जानना होगा कि एक सर्किल में कितने पार्ट्स होते हैं, सर्किल्स के एलिमेंट्स कितने होते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, पहला काम करते हैं कि अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें और यह लाइन इस सर्किल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो जब किसी सर्किल का के दो पॉइंट्स को, ठीक है, ड्रॉ कर वो इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाए तो उसे कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसी हो जो यहां सेंटर से जाए यहां तक, इस लाइन को आप कहते हो डायामीटर। क्या कहते हो? डायामीटर। मैं कह दूं कि सर ये ओ पॉइंट है और ये ए है और ये बी है, अभी तक तो ए बी डायामीटर हो गया। ठीक है, डायामीटर कितना हो गया? ए बी हो गया। अब मैं कहूँ कि सर ए से ओ तक की डिस्टेंस को या ओ से बी तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो ओ ए होगा वह इसका रेडियस होगा। और याद रखिएगा कि एक सर्किल का डायामीटर हमेशा इक्वल होता है, इसी तरह से उस पर जितने रेडियस बनेंगे, जितनी रेडियाई होगी, वो सभी आपस में इक्वल होंगे। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट ना करे, केवल टच करे इस तरह से, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। मैं मान के चलता हूं कि अगर एक लाइन जा रही है और इसको ये टच करता हुआ जा रहा हो, इंटरसेक्ट ना अगर टच करे किसी एक पॉइंट पर, मान के चलते हैं कि ये टी है, तो इसे क्या कहोगे? इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक, मैं कहता हूं कि सर एक यहां पर ऐसा कुछ पॉइंट बना दिया मैंने, इसको यहां से, तो ये क्या होगा? ये कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। और ये सेक्टर छोटा है इसलिए इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो इसके बाद का बचा होता है उसे कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक, इस क्वेश्चन के आधार पर आपको ये फिल करना है। यहाँ पर अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है तो आपको यहाँ पर इसको फिल करना है। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल है। तो टेंजेंट क्या होगा? हम यहाँ से भी टच करा सकते हैं, यहाँ भी टच हो सकता है, यहाँ भी टच हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ किसी भी पॉइंट पर टच हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पर टेंजेंट टच करते हुए जाएंगे, जिसे स्पर्शक रेखा कहते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनफिनिटली, इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक, बहुत सारे, जिसकी कोई गिनती नहीं होगी, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी, उतना आप बना सकते हो। जितने पॉइंट्स पर आपकी लाइन टच करते हुए निकल जाए वो टेंजेंट हो गए। क्वेश्चन में है कि अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करता है? आप देख रहे हो कि यहाँ पर टेंजेंट ने केवल एक ही पॉइंट पर टच किया। ये नहीं कि बहुत सारे टेंजेंट बनेंगे तो बहुत सारे पॉइंट पर, नहीं, एक टेंजेंट की बात हो रही है। तो वहां पर वो क्या करेगा? उससे एक पॉइंट पर टच करेगा। तो 1 का आपने फिल कर लिया। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। एक लाइन है और एक सर्किल को 2 पॉइंट्स पर काट रही है। तो यहां पर जो आपने देखा क्या बन गया? ये सीकेंट बन गया। इसको आप क्या कर लेंगे? यहां पर सीकेंट लिख दें। तो यहां पर सीकेंट हो गया। अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। क्या हो जाएगा यहां पर? A circle
कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। तो कितने टेंजेंट होंगे? मान के चलते हैं कि अगर मैंने एक टेंजेंट यहाँ पर खींचा तो एक यहाँ होगा ये, और ये आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप चलते हो 2 फिल कर लेते हो। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ सर्किल इज कॉल्ड the common point of a tangent to a circle। common point of a tangent to a circle, एक सर्किल पर, and the circle is called, उस सर्किल को क्या कहते हैं? जब ये पॉइंट यहाँ पर हो, इसको टच करता हो, तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। और 1 और 2 और सर्किल चैप्टर को समझने के लिए आपको इसके सारे एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। इन एलिमेंट्स के क्या फंक्शन होते हैं, आगे के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको ये बताया जाएगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप कर लें। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसे कॉपी कर लें अच्छे तरह से, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।